हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए। मतलब थर्सडे मार्केट, कल निफ्टी की एक्सपायरी है, उसके ऊपर भी बात कर लेंगे। आज मार्केट ने ऑल ओवर कैसा बिहेव किया है, क्या हमने कल कुछ ऐसा डिस्कस किया था, उसके बारे में बात कर लेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी वो मैं बता दूंगा। फिलहाल आज का जो डिस्कशन रहेगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि आज कुछ खास न्यूज़ वगैरह है नहीं, बट कुछ चीज़ें हैं जो मार्केट में हो रही हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि आज कोई खास न्यूज़ है नहीं, तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी ऑटोमेटिक नहीं होगी। ऑलराइट, आज निफ्टी का ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। वेट अ मिनट, यस 5 मिनट का ये है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम हमने लगा लिया है। अगर आप ध्यान से देखोगे आज मार्केट में ऑल ओवर जैसी चीज़ें हमने डिस्कस की थी ऑलमोस्ट वैसी ही हुई हैं, बट आप डिपेंड करता है कि आप ट्रेड कैसे लेते हो, किस टाइम फ्रेम पे लेते हो, और आपका जो लाइव ट्रेडिंग का डिसीजन है वो कैसा रहता है। ठीक है, कुछ ट्रेड्स मैंने भी लिए थे तो मैं उसके बारे में बताऊंगा कि क्या मेरा माइंडसेट रहता है ट्रेड लेने से पहले, और ऑल ओवर क्या चीज़ें रही मार्केट में। सबसे पहली बात, आज मार्केट ओपन हुआ, बहुत ज़्यादा गैप अप नहीं, यहाँ कहीं पे ओपन हुआ था, गैप डाउन ही ओपन हुआ था। अगर आप ध्यान से देखोगे तो थोड़ा बहुत गैप अप, गैप डाउन नहीं, थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ था, बहुत ज़्यादा नहीं। बट ऑल ओवर जो कंडीशन थी, हमारा ये जो एक जोन था 670 680 का, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था, क्योंकि 24,700 पे एक अच्छी खासी पुट राइटिंग हो रही थी, कल देखने को मिली थी। और आज मार्केट ऑल ओवर 650 तक गया, बट करेक्ट करता हुआ अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो मार्केट ने करेक्ट कर लिया है या एक विक बनाई है केवल, बस 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग दे दी होगी। डिपेंड ये करता है आप ट्रेड कैसे लेते हो। अगर आप फास्ट या फिर फोमो में आके ट्रेड लेते हो तो आपका लॉस होना तय है ना। मार्केट ने अच्छी खासी एक सपोर्ट दिखाने की कोशिश की। पहला ट्रेंड 740 तक गया, वो जो अपना लेवल था 730 के ऊपर 740 तक गया, ऑलमोस्ट 750 तक। 750 से अगेन टूटा। पहली चीज, अगर आप शुरू से ही देखोगे ना, अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो यहाँ कहीं पे मार्केट ने सपोर्ट लेने की कोशिश की, बट यहाँ कहीं पे ब्रेक हुआ, यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश की, यहाँ कहीं पे ब्रेक हुआ। सुबह सुबह बैंक्स भी डाउन थे, और ऑल ओवर आई थिंक आईटी भी थोड़ा बहुत डाउन था। इस वजह से मार्केट ने जब अपसाइड में मूव किया, अगेन एक रेजिस्टेंस देखने को मिला। कहीं ना कहीं आपके माइंड में एक चीज आ जानी चाहिए थी कि मार्केट में रेजिस्टेंस जो ज्यादा है वो देखने को ज्यादा मिल रहा है ना। मार्केट नीचे आया, थोड़ा सा ऊपर गया, बट एक पुल बैक देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो सरवाइव नहीं कर पाया। ठीक है, एक छोटा सा सपोर्ट बना, सपोर्ट ब्रेक हुआ, आपको एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला। और ये बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड फॉल नहीं था, यहाँ तक एकदम बॉटम तक। मेरा मानना था कि यहाँ तक 0.67 तक आ जाएगा बहुत है, लेकिन इसने ऑलमोस्ट जो आज का सपोर्ट था वहां तक टच कर गया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगेन अप साइड में फिर से मूव कर गया। वॉलेटाइल था तो मार्केट को आप छोड़ दो, बहुत ज्यादा अगर वॉलेटाइल हो तो मार्केट को थोड़ी देर छोड़ देना चाहिए। अगेन अगर आप ध्यान से देखोगे फिर से सपोर्ट पकड़ा, बहुत ज्यादा नहीं, लगभग 700 695 का। फिर से ऊपर गया, थोड़ी बहुत साइडवे रहा। एंड एक टाइम पे ऐसा टाइम आता है जब मार्केट में एक ट्रेंड बन चुका होता है, थोड़ा बहुत बॉटम पकड़ेगा एंड अगेन ये अपसाइड में मूव करेगा। तो आपको थोड़ा बहुत ये समझना पड़ेगा कि मार्केट का जो ब्रेकआउट है, ब्रेकडाउन है, किस टाइम फ्रेम पे और किस टाइम पे ज्यादा सक्सेस होता है। अगर आप देखोगे सेकेंड हाफ में 2:45 पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला, और मार्केट में एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला है। क्लोजिंग भी अच्छी देखने को मिली है। लग रहा था कि मार्केट में नेगेटिव, थोड़ी सी नेगेटिव नहीं, लेकिन थोड़ा सा बॉटम पे क्लोज होगा 700 के आसपास, बट क्लोजिंग जो हुई है ऑलमोस्ट 800 के आसपास हुई है, 780 के आसपास हुई है, 20 पॉइंट कम है। तो क्लोजिंग नो डाउट बहुत अच्छी हुई है। और ऑल ओवर जैसा कि हमारा सोचना था, मार्केट वैसा बिहेव कर रहा है। थोड़ा बहुत पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल नहीं करेगा, बट हाँ थोड़ा बहुत माइंडसेट जो था कि 24,500 के ऊपर मार्केट 25,000 तक जा सकता है, तो ऑलमोस्ट 24,800 आज टच कर गया है। अगर कुछ ऐसी कल कुछ खास न्यूज नहीं होती है नेगेटिव, तो आपको 25,000 भी देखने को मिल सकता है गैप अप में भी, है ना। गैप अप अगर कोई अच्छी न्यूज होगी तो देखने को मिलेगा। फिलहाल बात करते हैं कल के दिन के लिए लेवल्स क्या रह सकते हैं। तो आपको 780 मार्क कर लेना है सबसे पहले, 780 के ऊपर सीधा 800 का लेवल, 800 के ऊपर सीधा आपका 860, ऑलमोस्ट आई थिंक यही होगा 860 के आसपास। 860 एक बार हम पीछे से थोड़ा सा देख लेते हैं।
हिस्ट्री एक बार चेक कर लेते हैं तो चीजें ज्यादा समझ में आती हैं। 800 के आसपास इसके ऊपर रेजिस्टेंस हैं अच्छे खासे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मुझे लगता है 780 800 एंड अपना वही 850 840 के आसपास होगा। यस। एंड और अगर ऊपर देखोगे तो फिर 950 के आसपास एंड 25,000 के आसपास। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर करेंगे। 800 के ऊपर निकलता है, 780 के ऊपर 800, 800 के ऊपर निकलता है 840 850 कर लीजिए इसको थोड़ा सा नीचे। 24,850 इसके ऊपर निकलता है 24,880, 24,920 ऑन एंड ऑन 960 या 950 कर लो। 950 के ऊपर 25,000 पहला लेवल रहेगा। 25,000 के ऊपर अगर टिक जाता है तब आपके पास 25,500 के लेवल्स निकल के आने लगेंगे। लेकिन अभी जो ऑल टाइम हाई चल रहा है आई थिंक 25,50 का चल रहा है, 2500 का चल रहा है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। बट इसके ऊपर अगर क्लोज करने लगता है तो अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। ठीक है, सपोर्ट की अगर हम बात करें ना, या रेजिस्टेंस की बात करें, लेवल्स की बेसिकली हम बात करें, तो हम एक अजम्पशन लेके चलते हैं कि मार्केट इतना चल सकता है, यहां से रेजिस्ट हो सकता है। वो बैक हिस्ट्री से भी पता लग जाता है और आप जब ट्रेड करते हो तो आपको एक कह सकते हो कि एक्सपीरियंस हो जाता है ना। डाउन साइड की बात करते हैं तो अपना वही 730 740 750 का लेवल मार्क करके चलो। इसके नीचे निकलता है इजी मूव जो रहेगा 700 का रहेगा। थोड़ा सा हम इसको बढ़ा देते हैं। 750 के नीचे निकलता है 700 का इजी मूव रहेगा। इसके नीचे आज का जो लो है 675, फिर इसके नीचे 650 615 ऑन एंड ऑन, फिर 580 तक जाने की कोशिश कर सकता है, 500 तक, 24,500 तक। ठीक है, बट उतना नीचे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं क्योंकि मार्केट का मोमेंटम पॉजिटिव है। तो आप ट्रेंड इज फ्रेंड, वही वाली कहावत है, ट्रेंड के साथ चलोगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट बना लोगे। ठीक है, एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ऑप्शन चेन देखोगे तो आपको पुट राइटिंग देखने को मिलेगी अच्छी खासी, 24,700 के आसपास, 600 के आसपास भी है और थोड़ी बहुत 800 के आसपास भी अच्छी खासी पुट राइटिंग देखने को मिल रही। बट लगे हाथ कॉल राइट देखोगे तो 24,800 के आसपास कॉल राइट अच्छी खासी देखने को मिल रही है, 24,900 पे देखने को मिल रही है और 25,000 पे सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं आपके पास रेजिस्टेंस भी बहुत है दोस्त। 24,800 900 25,000 ये सब रेजिस्टेंस और फुल ऑफ यहाँ पे सबसे ज्यादा लिक्विडिटी पड़ी है। तो मार्केट अगर एक बार लेवल्स ब्रेक किया तो फिर काफी अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी आपको। बट लगे हाथ पुट राइटिंग भी, अगर नीचे के लेवल्स ब्रेक होते हैं तो आपको एक अच्छा खासा डाउन साइड में भी मोमेंटम देखने को मिलेगा। बट एक केस ये है कि अगर मार्केट नीचे आता है तो आपको बाइंग दोबारा देखने को मिल सकती है। बट अगर मार्केट ऊपर जाता है तो रेजिस्टेंस वीक होते जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि अगर सपोर्ट ब्रेक हो रहा है इस समय तो आपको बाइंग और स्ट्रांग तरीके से दिखेगी। बट अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो आपको जो डाउनसाइड का मोमेंटम है वो कम देखने को मिलेगा। ठीक है, आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। जिनको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी होगा वो मेरी बात समझ जाएंगे। एक बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी अगर आप ध्यान से देखोगे नेगेटिव था कल के दिन भी। अगर नेगेटिव का मतलब मार्केट अपसाइड में मूव किया था, बट ऑल ओवर जो है निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा डाउन साइड में ज्यादा मूव दिया था एट द एंड ऑफ द डे। बट आज की हम बात करें, यहाँ कहीं पे 915 कहाँ पे गया, 21 एंड 21, 925 एंड 915, यहाँ कहीं पे। मैं बैंक निफ्टी ज्यादा ट्रेड नहीं करता तो सिर्फ चार्ट्स एनालाइज करता हूं। अगर आप ध्यान से देखोगे 915 पे बॉटम ब्रेक हुआ, सीधी सी बात है, बॉटम ब्रेक हो गया, सपोर्ट एक 50-600 का ब्रेक हुआ, इजी जो मूव रहेगा 50-437 के आसपास आया, मार्क किया था हमने, लेवल मार्क किया था। बेसिकली मैंने जोन ड्रॉ कर दिया बट हमने लेवल मार्क किया था। 407 के आसपास आया, वॉलेटाइल था, अप साइड में मूव किया, नीचे मूव किया, फिर से सपोर्ट से अप साइड में, फिर से सपोर्ट से रेजिस्टेंस से नीचे। तो बैंक निफ्टी में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी थी बट द एंड ऑफ द डे जो क्लोजिंग थी वो 50-500 के ऊपर 50-700 के आसपास आई है। पिछली जो हाई था उसके नीचे आई है बट क्लोजिंग 50-500 के ऊपर ही आई है। तो ये ठीक बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो क्लोजिंग थी ऑल ओवर, अगर आप क्लोजिंग देखोगे तो क्लोजिंग के ऊपर ही आई है आज की क्लोजिंग। तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट जो आज का वॉलेटाइल मार्केट था ये थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा था क्योंकि बैंक्स वीक चल रहे थे,
निफ्टी पॉजिटिव था, उसी को खींचते जा रहा था रिलायंस वगैरह। बट अगर निफ्टी भी थोड़ा सा वीक हो जाता तो बैंक निफ्टी आज चांसेस थे कि आज नेगेटिव क्लोज होता, बट निफ्टी पॉजिटिव था बहुत ज्यादा, तो इस वजह से आपको बैंक निफ्टी में भी पॉजिटिव मोमेंटम आखिरी के टाइम देखने को मिला। अब कल गैप अप होता है या क्या होता है, मुझे लगता है गैप अप होना चाहिए, क्योंकि आखिरी में जो ये बाइंग आई है ये गैप अप होके निकलने की कोशिश करेंगे, चाहे निफ्टी हो और चाहे बैंक निफ्टी हो। निफ्टी की अगर हम बात करें ना, तो प्रीमियम जो है वो अभी भी अगर हम देखें ध्यान से तो ठीक ठाक अमाउंट में है, 70-72 पॉइंट है, और इधर अपना कॉल राइटिंग में तो कम हो गए। मुझे लगता है कल गैप अप होना चाहिए और थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि प्रीमियम भी एक सेटल होंगे दोनों आपस में, क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी है। देखते हैं क्या होता है। बैंक निफ्टी के लेवल्स जान लो, सिंपल है, 50-700 के ऊपर रहता है तो इजी जो मूव रहेगा 50-800 का रहेगा, या जो आज की क्लोजिंग है मैं मार्क कर देता हूं। क्लोजिंग क्या, थोड़ा सा आज का जो लास्ट का हाई है 750 के ऊपर निकलता है, इजी मूव 850 रहेगा, 850 के ऊपर 930, 51,000 के आसपास आने की कोशिश करेगा, जो प्रीवियस हाई था, प्रीवियस डे का हाई था। 51,000 एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल नंबर है, यहाँ से मार्केट एक डाउन साइड में अच्छा खासा मोमेंटम या प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी, बट मुझे लगता है अगर इसने बीच में संभाल लिया है यहाँ कहीं पे तो 51,000 को भी ये ब्रेक कर देगा इजीली, और अप साइड में आपको जितने भी लेवल्स मार्क दिख रहे हैं वो रहेंगे। डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड में 50-700, इसके नीचे निकलता है 50-600, इसके अगर नीचे निकलता है तो एक हम अपन लेवल मार्क कर देते हैं, इसको हम थोड़ा सा नीचे मार्क कर लेते हैं ना, क्योंकि ये डिस्टर्ब कर रहा है, और अपना 50, 340 या 300, 350 मार्क कर लेते हैं, ठीक है। आपका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 50-400 के आसपास है, ऑलराइट, 50-500 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, मैं मार्क कर देता हूं, 50-490 ही पकड़ लो, 500 या 490 बात वही है। इसके नीचे निकलता है 595 के नीचे 50-490 के आसपास आ सकता है, इजी मूव रहेगा, 600 से 200 पॉइंट है, काफी बड़ा है, मतलब 200 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए तो कुछ खास होता नहीं है, लेकिन ऑल ओवर एक बार के लिए थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, आ सकता है, और यहां से एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल सकती है। बट ऑल ओवर आपका जो इंपॉर्टेंट लेवल है 50-590, इसके नीचे निकलता है 50-540 होते हुए 50-490, इसके नीचे निकलता है 50-400, और आज का जो लो है 50-340 तक आ सकता है। इसके नीचे फिर भाई अगर निकला तो फिर बड़े टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे डाउन साइड में भी। एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं, फिर वीडियो एंड करते हैं, क्योंकि आज कुछ खास बताने को है नहीं, एनालिसिस केवल चार्ट्स की मैं दे सकता हूं आपको। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हो चुकी है, तो हम 28 अगस्त की एक्सपायरी लेके चलेंगे, और खासकर कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो कल उस एक्सपायरी में ट्रेड मत करो, करना है ट्रेड तो नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी लेके चलो, या फिर वो इंडेक्स ही छोड़ दो, किसी और इंडेक्स में ट्रेड कर लो, है ना, बैंक निफ्टी ट्रेड कर लो, फिन कर लो, सेंसेक्स कर लो, कुछ और कर लो। 50-500 के आसपास पुट राइटिंग ठीक ठाक देखने को मिल रही है, पुट राइटिंग बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिल रही है, बट ये डाटा जो है अभी आया नहीं, कल के दिन देखने को मिलेगी जो एक्यूरेट डेटा रहेगा। बट 50-500 के आसपास 50-500 के आसपास थोड़ा बहुत पुट राइट देखने को मिल रहा है, तो एक इंपॉर्टेंट लेवल पकड़ के चलो। कॉल राइट की बात करें तो कॉल राइट भी बहुत ज्यादा नहीं है, कहां तक 51,000 पे थोड़ा बहुत है, बाकी और कहीं कुछ खास नहीं है, और 50-500 पे थोड़ा बहुत कॉल राइट है। मार्केट अगर अपसाइड में क्लोज करेगा तो वो सब भागेंगे, और अपसाइड में आपको एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। फिलहाल लेवल्स यही है, डिस्कशन यही है, इंपॉर्टेंट न्यूज वगैरह तो अभी कुछ खास नहीं है। एक मैं न्यूज पढ़ रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया आईसीआईसी सिक्योरिटीज को लेकर के, अभी मैं उस पर ध्यान नहीं दिया, मैंने ढंग से नहीं पढ़ा है, बट अगर कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो मैं कल की वीडियो में समझाऊंगा, या उसका इम्पैक्ट भी दिखेगा आपको। फिलहाल डिस्कशन यही है, इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं। वीडियोस पसंद आती हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।